अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अजला क़ुलूबना बिनूरिल महब्बत वल ईमान वल ईकान व मन्ना अलैना इज़ आताना हुब्ब नबिय्यिही व अहले बैतिही व सहाबिही ज़विल एहसान वस्सलातु वस्सलामु अला हबीबिर रहमान सय्यदिल इंस वल जान व अला आलिही व सहबिही उलिस सिद्क़ वल इकराम। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सयुजन्नबुहल अत्क़ल्लज़ी युती मालहु यतज़क्का। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम। मेहमान मुअज़्ज़म पीर तरीक़त रहबर शरीयत फ़ाज़िल जलील आलम नबील उस्ताज़ुल उलमा हज़रत अल्लामा साहिबज़ादा मोहम्मद मज़हरुल हक़ साहब बंदेलवी मदज़िल्लहुल आली, सदर महफ़िल शेखुल हदीस व तफ़सीर उस्ताज़ुल उलमा मुफ्ती अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती हुसैन अली चिश्ती गोलवी, हज़रत मौलाना रहमतुल्लाह साहब मुदर्रिस जामे हाज़ा, मौलाना फरमान अली चिश्ती साहब, मौलाना कारी कुर्बान अली साहब, मौलाना मोहम्मद अदनान साहब, मौलाना ज़हूर अहमद साहब, मौलाना फ़रहान साहब, मौलाना उवैस अकरम साहब, मौलाना मुज़फ़रुद्दीन साहब, अज़ीज़ तलबा और हाज़रीन अज़ीज़ एहतराम, कल इस्लामी महीनों के लिहाज से 22 जमादी उस्सानी है और ये दिन निगाहे नबुव्वत के मरकज़ अव्वल, दरसगाहे मुहम्मदिया के तिलमीज़ अव्वल, तूरे नबुव्वत के सीना अव्वल, यारे गारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के विसाल का दिन है। तमाम हज़रात जानते हैं कि हम बफ़ज़्ल ही ताला अहले बैत किराम के अय्याम भी मनाते हैं और सहाबा किराम के अय्याम भी मनाते हैं, ताकि अहले सुन्नत की इस अजीम और कदीम दरसगाह से पूरी दुनिया में यह पैगाम जाए कि न हम राफ़ज़ी हैं न हम खारजी हैं, हम अहले बैत के भी गुलाम हैं और सहाबा के भी गुलाम हैं। और सिर्फ इस साल नहीं बल्कि काफ़ी अरसे से इलाहुल आलमीन के फजल करम से ये प्रोग्राम जारी और सारी हैं। मैं तमाम उलमाए कराम और अवाम अहले सुन्नत को इस सर्दी में नींद कुर्बान करके यहाँ तशरीफ़ लाने पर दिल की अथाह गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। तो किसी ने सच कहा था कि मुस्तफ़ा के सहाबा सभी मोहतरम, मुस्तफ़ा के सहाबा सभी मोहतरम, यारे गारे नबी तेरी क्या बात है। तूने सब कुछ लुटाया नबी के लिए, जानिसारे नबी तेरी क्या बात है। जैसे नबियों में आला मेरे मुस्तफ़ा, सहाबा में ऊंचा तेरा मर्तबा, तू तो मौला अली का भी है पेशवा, हम गुसारे नबी तेरी क्या बात है। फिर मेरे रब ने फरमाया सजुजन्नबुहल अत्क़ल्लज़ी युती मालहु यतज़क्का। ये आयत सैयदना सिद्दीक़ अकबर के मुतल्लिक़ है कि उनको दोज़ख से बहुत दूर कर दिया जाएगा और वो बहुत ही ज्यादा मुत्तकी हैं और वो माल अल्लाह की राह में इसलिए खर्च करते हैं कि माल पाक हो जाए। अब अल्लाह ने खुद फरमाया सजुजन्नबुहल अत्क़ा, जो बहुत ही ज्यादा मुत्तकी और परहेज़गार है। उधर मेरे रब ने फरमाया कि इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम, कि मेरे नजदीक इज्जत का म्यार न रंग है
न नस्ल है, न इलाका है, न कौम है, न जुबान है, बल्कि मेरे नजदीक इज्जत वाला वो है जो मुत्तकी ज्यादा है। और दूसरी आयत में फरमाया कि सिद्दीक अकबर सबसे ज्यादा मुत्तकी है। तो मेरे रब ने वाज़ेह ऐलान फरमा दिया कि मेरी बारगाह में सिद्दीक का बहुत बड़ा मकाम है। और फिर दूसरी आयत में फरमाया वल्लज़ी जा बिस्सिद्क़ व सद्दक़ बिही उलाइका हुमुल मुत्तक़ून, कि वो जात जो सच लाई और जिसने उसकी तस्दीक की। मुफस्सिरीन कहते हैं कि वल्लज़ी जा बिस्सिद्क़ से मुराद आकाए नामदार मदनी ताजदार की जात है, और सद्दक़ बिही से मुराद सैयदना सिद्दीक़ अकबर की जात है, क्योंकि सबसे पहले मेरे आका की तस्दीक करने वाले अगर कोई हैं तो सैयदना सिद्दीक़ अकबर है। फिर मेरे रब ने कुरान में फरमाया कि शाविरहुम फिल अमर। सैयदना अब्दुल्ला बिन अब्बास फरमाते हैं कि नज़लत हाज़िहिल आया फी हक़्क़ि अबी बकर व उमर। ये आयत सैयदना सिद्दीक़ अकबर और उमर फारूक की शान में नाजिल हुई है। और फिर ये ज़हनों में रहना चाहिए कि मेरे आका के मिजाज शनास हैं सैयदना सिद्दीक़ अकबर। चश्मे फलक ने यह मंजर देखा कि सहाबा का मजमा लगा था। हदीस है बुखारी में, मेरे आका ने फरमाया इन्ना अब्दन खय्यरहुल्लाहु बैन अयशतियहु मिन ज़हरति दुनिया माशा व बैन मा इंदहु फख्तार मा इंदहु फबका अबू बकर। कि मेरे आका ने फरमाया कि सहाबा, अल्लाह ने एक बंदे को अख्तियार दिया है कि दुनिया की रंगीनियों को पसंद करे तो उसकी मर्जी, रब का कुर्ब पसंद करे तो उसकी मर्जी। और उस बंदे ने रब के कुर्ब को पसंद कर लिया। सिर्फ सैयदना सिद्दीक़ अकबर आका के इस फरमान का मकसद समझे। हदीस के लफ्ज़ हैं फबका अबू बकर, अबू बकर सिद्दीक़ ने रोना शुरू कर दिया। किसी सहाबी को समझ ना आया कि इस बंदे से मुराद कौन है। सिर्फ राजदार नबुव्वत, मिजाज शनासे नबुव्वत जनाबे सैयदना सिद्दीक़ अकबर समझ गए कि मेरे आका अपने विसाल की खबर दे रहे हैं। चुनाचे थोड़े अरसे के बाद आका नामदार मदनी ताजदार का विसाल हो गया। तो सब सहाबा में सबसे बढ़कर अगर कोई मिजाज शनासे नबुव्वत थे तो वह सैयदना सिद्दीक़ अकबर थे। फिर ये बात भी सुनहरी हुरूफ से लिखने के काबिल है कि बुखारी की हदीस है, मेरे आका ने फरमाया इन्नहु लैसा मिनन नास अहदुन अमन्ना अलैया फी नफ्सिही व मालिही मिन अबी बकर। फरमाया सहाबा की जमात जान और माल के लिहाज से जितना एहसान मुझ पर सिद्दीक़ अकबर का है, कायनात में किसी और बंदे का है ही नहीं। और फिर ये भी अबू दाऊद में मेरे आका का फरमान मौजूद है कि मेरे आका ने फरमाया अबू बकर, मेरी उम्मत में सबसे पहले अगर कोई जन्नत में जाने वाला होगा तो वो तू होगा। कि मेरे बाद मेरी उम्मत में जन्नत में सबसे पहले जाने वाला कौन होगा? फरमाया सिद्दीक़ तू होगा। फिर एक दिन मेरे आका की महफिल सजी थी। उस महफिल पे मेरे माँ बाप कुर्बान हो कि जिस महफिल में सुनाने वाला हबीब हो तो सुनने वाला सिद्दीक़ हो। एक सहाबी ने अर्ज की अय्युन नास अहब्बु इलैका या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तमाम लोगों में आपको सबसे महबूब कौन है? फरमाया आयशा, आयशा मुझे सबसे ज्यादा महबूब है। तो सहाबी ने अर्ज किया व मिनर रिजाल, मर्दों में कौन सबसे ज्यादा पसंद है? फरमाया अबू बकर। फरमाया मर्दों में सबसे ज्यादा मेरा महबूब अबू बकर है। फिर मेरे आका ने ये हदीस है तिर्मिज़ी इब्न माजा में, फरमाया मा नफानी मालो अहदिन कत्तो मा नफानी मालो अबी बकर। फरमाया कायनात में किसी के माल ने मुझे इतना नफा नहीं दिया जितना सिद्दीक़ के माल ने मुझे नफा दिया है। फिर मेरे आका ने फरमाया अंता साहिबी अलल हौज व साहिबी फिल गार। सिद्दीक़ तू सिर्फ गार में मेरा साथी नहीं है, कल मैदान माशर में हौज़े कौसर पर भी तू मेरा साथी होगा। और फिर तिर्मिज़ी और इब्न माजा में ये हदीस भी मौजूद है कि मेरे आका ने फरमाया अबू बकरिन व उमर सय्यदा कहूल अहलिल जन्नत मिनल अव्वलीना
वल आखिरीना इल्ला नबिय्यीन वल मुरसलीन। फरमाया कि नबियों रसूलों के सिवा अव्वलीन और आखिरीन सब में जो दुनिया में बुढ़ापे की उम्र में फौत होकर जन्नत में जाने वाले हैं, सबके सरदार अगर होंगे तो अबू बकर और उमर सरदार होंगे। फिर मुजद्दिद दीन व मिल्लत शाह अहमद रजा खान फाजिल बरेली कि जिनकी जिंदगी के हर पहलू पर दुनिया PhD की डिग्री ले चुकी है, 1000 किताब का मुसन्निफ, 40 उलूम का माहिर। आप फरमाते हैं कि अबू बकर, सैयदना अबू बकर सिद्दीक और सैयदना अली शेर खुदा वो दो हस्तियां हैं कि जिनकी जिंदगी के किसी लम्हे में भी उन पर कुफर की हालत नहीं आई। फिर अहले मोहब्बत ये भी कहते हैं कि सैयदना सिद्दीक अकबर और मेरे आका के हालात में कई मुशाबतें हैं। मुशाबत क्या है कि मेरे आका पर जब भी काफिरों ने एतराज किया, मेरे रब ने खुद जवाब दिया, और इसी तरह जब भी सिद्दीक पर एतराज हुआ, मेरे रब ने खुद जवाब दिया। कैसे कि काफिरों ने कहा लस्त मुरसला, ऐ मोहम्मद आप रसूल नहीं हैं। मेरे रब ने कुरान की पूरी सूरत उतारी, फरमाया यासीन वल कुरानिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन। क्या सरदार, हमें कसम है कुरान हिकमत वाले की, तू तो यकीनन रसूलों में से है। काफिरों ने कहा अंत शायर। मेरे रब ने फरमाया वमा अल्लमनाहु शेर वमा यंबगी ला। काफिरों, हमने तो अपने यार को शेर सिखाया ही नहीं है। काफिरों ने कहा अंत मजनून। मेरे रब ने फरमाया वमा अंत बिनेमत रब्बिका मजनून। मेरे हबीब तू तो मजनून नहीं है, तेरा दुश्मन मजनून होगा। इसी तरह जब सैयदना सिद्दीक अकबर ने बिलाल को महज रज़ाए इलाही के लिए खरीदा, बाज मुनाफिकों ने कहा कि सिद्दीक पर बिलाल का कोई एहसान होगा इसलिए खरीदा है। मेरे रब ने कुरान उतारा, फरमा माल यह दिन मिन नेमतिन तुजजा इल्ला इब्तिगा वजह रब्बिहिल आला। तो सिद्दीक पर एतराज करने वालों, मैं खुद जवाब दे रहा हूं कि सिद्दीक पर बिलाल का कोई एहसान न था। सिद्दीक ने बिलाल को महज रज़ाए खुदा के लिए खरीदा है। फिर मेरे आका के मुतल्लिक मेरे रब ने फरमाया वला सौफा युतीका रब्बुका फतरदा। महबूब अनकरीब जमाना है, हम तुम्हें इतना देंगे कि आप राजी हो जाएंगे। इसी अंदाज में सिद्दीक के मुतल्लिक फरमाया वला सौफा यरदा। सिद्दीक तुम्हें भी इतना देंगे कि तू रब से राजी हो जाएगा। मेरे आका की उम्र भी 63 साल है, सैयदना सिद्दीक अकबर की उम्र भी 63 साल है। फिर तवज्जो फरमाइए कि सहाबी कौन होता है जो एक लम्हा ईमान की हालत में चेहरे मुस्तफा देखे। और बुखारी की हदीस है, वही साहब मेरे हजरत आयशा फरमाती हैं लम यमुर्रा अलैना यौमुन इल्ला शातीना फीह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तरफजिन नहारे बुकरतम वशिया। फरमाते हो सुनने वालों, मेरी जिंदगी में एक दिन भी ऐसा नहीं आया जिस दिन आका सुबह भी हमारे घर ना आए हों, शाम भी हमारे घर ना आए। अब जरा तवज्जो फरमाइए, जो एक लम्हा चेहरे मुस्तफा देखे वो सहाबी है जिसके घर मेरे आका सुबह भी चल के आए, शाम भी आए, सारी जिंदगी आए। उस घर वालों का हाल क्या होगा, घर की शान क्या होगी। फिर जब मेरे आका के आखिरी अय्याम थे जारी हयात के, आपने फरमाया ना मुरू अबा बकर फलयुसल्लि बिन्नास, मेरे अबू बकर को हुक्म दो कि मेरे मुसल्ले पे खड़ा होकर इमामत कराए। आयशा सिद्दीका ने जैसे वही साहब बता रहे थे, अर्ज की हुजूर वो रकीकुल कलब हैं, आपके मुसल्ले पर खड़ा होना उनसे गवारा नहीं होगा। मेरे आका ने फरमाया, ये बुखारी की हदीस है, ला 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 याबल्लाहु वल मुमिनून इल्ला अबी बकर। फरमाया इल्ला अबा बकर, फरमाया अल्लाह और मोमिन अबू बकर के सिवा किसी जो भी आएगा उसका इनकार कर देगा। या बल्लाह वल मोमिनून इल्ला अबा बकर, फरमाया अबू बकर के सिवा मोमिन भी इनकार करेंगे और रब भी इनकार कर देगा। और तिरमिज़ी की हदीस है, मेरे आका ने फरमाया कि वल्लाहि ला यंबगी लिकौमिन फीहिम अबू बकर। फरमाया मुझे रब की कसम है जिस कौम में अबू बकर हो उसके लिए मुनासिब ही नहीं
कि अबू बकर मौजूद हो और उसके गैर को इमाम बनाए, फरमाया ये किसी कौम के लिए मुनासिब ही नहीं। फिर तवज्जो फरमाइए कि अकीदा अहले सुन्नत क्या है, साथ साथ ये भी समझे कि अफजलुल बशर बादल अंबिया कौन है? सैयदना सिद्दीक़ अकबर। बहुत खूबसूरत शेर वो अजीज पढ़ रहा था कि नबियों के बाद खल्क में अफजल तरीन है, नबियों के बाद खल्क में अफजल तरीन है, सुल्तान कायनात का वो जानशीन है, वो शारे गार भी है और रफीके मजार भी, फैजान उसकी जात वफा की अमीन है। हिजरत की रात ही न फकत हम सफर रहे, सिद्दीक हम रकाबे नबी उम्र भर रहे। और ऐसा नहीं कि रहे सिर्फ जिंदगी में उनके साथ, अब भी है उनके साथ ये मद्दे नजर रहे। सिर्फ सिद्दीक अकबर ने जिंदगी में साथ नहीं निभाया, आज मजार के साथ मजार मिली है तो मरने के बाद भी वफा निभा रहे हैं। और फिर गुनियतुत तालिबीन जिल्द 2, गौस आजम शेख अब्दुल कादिर जीलानी फरमाते हैं कि सारी उम्मत में आका के बाद सहाबा किराम अफजल हैं, और फिर सहाबा में 1400 सहाबा सुलह हुदैबिया वाले अफजल हैं, फिर 1400 सुलह हुदैबिया वालों में 313 जंगे बदर वाले अफजल हैं, फिर 313 जंगे बदर वालों में 40 सहाबा जिन पर 40 का अदद उम्र फारूक के ईमान लाने पर मुकम्मल हुआ, वो 40 अफजल हैं। फिर उन 40 में अशरा मुबशरा 10 अफजल हैं, फिर उन 10 में 4 खुलफा अफजल हैं, फिर चारों खुलफा में सैयदना सिद्दीक अफजल हैं। आज मुझे हैरानी है कि बाज मौलवी अफजलियत सिद्दीक पर शक करते हैं, और मुझे हैरानी इस बात की है कि बुखारी में इमाम पढ़ाते बुखारी है मदारिस में, और बुखारी में इमाम बुखारी ने पूरा बाब बांधा है, बाब फदलो अबी बकर बादन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पूरा बाब इमाम बुखारी ने इसी हवाले से लिखा है। और फिर हदीस कंजुल माल में मेरे आका ने फरमाया वल्लाहि मा वुलिदा फिल इस्लाम मौलूदुन ला अज़का वला अतहर वला अफदल मिन अबी बकर। फरमाया मुझे रब की कसम है, इस्लाम में आज तक कोई ऐसा बेटा पैदा ही नहीं हुआ जो सिद्दीक से पाक साफ और अफजल हो। और फिर इसी कंजुल माल में ये रवायत भी मौजूद है कि अबू बकर व उमर खैरुन मिन अव्वलीना व आखिरीना व खैरुन मिन अहलिस समावात व अहलिल अर्द इल्ला नबिय्यीन वल मुरसलीन, कि मेरा अबू बकर और उमर अव्वलीन आखिरीन में, आसमान वालों में, जमीन वालों में, नबी और रसूलों के बाद सबसे अफजल हैं। अब आप कहेंगे कि बुखारी की हदीस तो नहीं आई, अब सुने बुखारी। अन इब्न उमर कुन्ना नुखय्यिरु फी ज़माने रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फनुखय्यिरु अबा बकर सुम्मा उमर सुम्मा उस्मान। अब्दुल्लाह बिन उमर फरमाते हैं, ये बुखारी की हदीस है, हम आका के दौरे ज़ाहिरी हयात में सबसे ज्यादा फजीलत किसको देते थे? अबू बकर सिद्दीक को देते, फिर उमर फारूक को देते थे, फिर उस्मान गनी को फजीलत देते थे। और इसी बुखारी में इन अल्फाज के साथ भी है कुन्ना ला नादिलो बे अबी बकर अहदन सुम्मा उमर सुम्मा उस्मान। हम अबू बकर सिद्दीक के बराबर किसी को नहीं समझते थे। और फिर इससे बढ़ के अर्ज करूं, यह भी बुखारी की हदीस है कि मोहम्मद बिन हनफिया अली शेर खुदा के बेटे हैं, उन्होंने अपने अब्बा जान से पूछा अय्युन्नास खैरुन बादन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपने फरमाया अबू बकर। उन्होंने कहा सुम्मा मन, तो आपने फरमाया उमर। फिर फरमाते हैं फखशीतो अन यकूल उस्मान। फिर मुझे ये फिक्र हुई कि अगर मैंने कहा ना सुम्मा मन तो वो कहेंगे सुम्मा उस्मान, तो इसलिए मैंने सवाल का अंदाज बदला, मैंने कहा सुम्मा अंत। फिर आप फरमा मा आना इल्ला रजुलुम मिनल मुस्लिमीन, फरमा मैं तो आम मुसलमानों में से एक मुसलमान हूं। ये अली शेर खुदा की आजिज़ी है, इनके सारी है।
बहरहाल पहले नंबर पर जिक्र किसका किया? सबसे अफजल अबू बकर सिद्दीक, फिर उमर फारूक। फिर तवज्जो फरमाइए, तलबा के लिए अर्ज कर रहा हूं कि बुखारी में पूरा बाब, बुखारी की हदीसें अर्ज की। अब सारे मदारिस अहले सुन्नत और उलमाए देवबंद में अकीदे की सिर्फ एक किताब पढ़ाई जाती है जिसका नाम है शराकायद। मुझे हैरानी होती है कि मदारिस में बुखारी पढ़ा के अफजलियत सिद्दीक की बात करते हैं और शराकायद पढ़ा के अफजलियत सैयदना सिद्दीक को मानते हैं, जलसों में जाके और ऐलान शुरू कर देते हैं। क्या है शराकायद में? अफजलुल बशर बाद नबीना अबू बकर सिद्दीक सुम्मा उमरुल फारूक सुम्मा उस्मान ज़ुन्नूरैन सुम्मा अलीयुल मुर्तज़ा। ये तलबा के लिए अर्ज कर रहा हूं कि शराकायद में है कि सबसे अफजल कौन है? सैयदना सिद्दीक, फिर उमर फारूक, फिर उस्मान गनी, फिर अली शेर खुदा। ये तो अकीदे की किताब है। अब आइए, हम इमाम आजम अबू हनीफा के मुकल्लिद हैं, आप फिक़्ह अकबर में आपका कौल मौजूद है। आप फरमाते अफजलुन नास बाद रसूलिल्लाह अबू बकर सुम्मा उमर सुम्मा उस्मान सुम्मा अली। बात खत्म नहीं हुई। मीर अब्दुल वाहिद बिलगरामी सबा सनाबिल और आल हजरत फाजिल बरेली लिखते हैं फतह बरज़िविया के जिल्द 28 में कि इजमा दारन अफजल जुमला बशर बाद अंबिया अबू बकर बाद अज़ उमर फारूक बाद अज़ उस्मान गनी बाद अज़ अली मुर्तज़ा। मीर अब्दुल वाहिद बिलगरामी और आल हजरत फरमाते हैं इस पर इजमा है उम्मत का कि आका के बाद इस उम्मत में सबसे अफजल सैयदना सिद्दीक है, फिर उमर फारूक है, फिर उस्मान गनी है, फिर अली शेर खुदा है। अब मीर अब्दुल वाहिद बिलगरामी लिखते हैं कि इजमा किसका है? आम लोगों का इजमा है। फरमाते हैं इजमाए सहाबा ताबीन तबा ताबीन व सारे उलमाए उम्मत कि सहाबा का इजमा है, ताबीन का इजमा है, तबा ताबीन का इजमा है और उलमा और उम्मत के अक्सर उलमा का इजमा है। फिर आइए, उलमा से तो गलती हो सकती है, लेकिन अल्लाह के वली जिनको अल्लाह ने दिल की आंखें दी हैं कभी गलत बात नहीं करते। तो दात अली हजवेरी की खिदमत में न ले चलूं। कश्फुल महजूब में फरमाते हैं खैरुल अनाम बाद अंबिया अलैहिमुस्सलाम अबू बकर, कि तमाम लोगों में नबियों के बाद अफजल कौन है? सैयदना सिद्दीक। फिर मुजद्दिद अल-फसानी आए, आप फरमाते अफजलियत शेखैन बर बाकी उम्मत कती अस्त, कि शेखैन यानी अबू बकर उमर की फजीलत ये कती बात है, इनकार न कुनत मगर जाहिल या मुतअस्सिब इस बात का इनकार या जाहिल करेगा या मुतअस्सिब शख्स करेगा इस बात का इनकार, और कोई आलिम इनकार नहीं कर सकता। फिर मुहय्यिद्दीन इब्न अरबी लिखते हैं, आप फरमाते इल्म अन्नहु लैसा मिन उम्मत मुहम्मदिन मिन मन हुवा अफजल मिन अबी बकर, के उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अबू बकर से अफजल कोई है ही नहीं। ये भी वली कामिल हैं। फिर शम्सुल आरिफीन सियालवी जिनके सामने पीर मेरे अली ने जाके हाथ फैलाया बैत के लिए, गौसे ज़मां पीर मेरे अली के पीर शम्सुल आरिफीन सियालवी मिरतुल आशिकीन में लिखते हैं खुलफाए राशिदीन की फजीलत भी तरतीब है, जैसे तरतीब खिलाफत की है यही तरतीब फजीलत की है। अब जरा गौसे ज़मां पीर मेरे अली से न पूछ ले, गोलड़वी कहलाने वालों के लिए लम्हा फिक्रिया है कि पीर मेहर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह गौसे ज़मां क्या फरमा गए। तस्फिया माबैन सुन्नी व शिया में लिखते हैं कि बाद अज़ पैगंबर कोई शख्स अबू बकर सिद्दीक से अफजल नहीं है। बाद अज़ पैगंबर कोई शख्स अबू बकर सिद्दीक से अफजल नहीं है, क्योंकि उन्होंने मुकातला मुर्तद्दीन में नबी का सा काम किया है। और इस सवाल इस मौजू पर आखिर में अली शेर खुदा की बात न कर दूं। हदीस की सुबह दारकुतनी में आप फरमाते ला अजदु अहदन फद्दलनी अला अबी बकरिन व उमरा इल्ला जल्लतहु हद्दल मुफ्तरी। फरमाते मुझे जब भी पता चला कि कोई शख्स मुझे अबू बकर और उमर पर फजीलत देता है मैं उसको मुफ्तरी की हद उस पर नाफिज करूंगा। ये कहने वाला कौन है? सैयदना अली शेर खुदा। फिर तवज्जो फरमाइए, उलमा और तलबा के लिए अर्ज कर रहा हूं, आजकल एक नई इन्होंने इस्तिलाह
और इजाद बंदा इस्तिलाह जो खुद इन्होंने घड़ी है, शुरू की है कि वो सियासी खलीफा थे और रूहानी खलीफा हो। आइए जरा आपको अली शेर खुदा की बारगाह में लिए चलता हूं। मौला अली ऐलान करते हैं कि सियासी खलीफा भी अली कौन है? अबू बकर सिद्दीक है, और रूहानी खलीफा भी अबू बकर सिद्दीक है, और खलीफा बिला फसल भी अबू बकर सिद्दीक है। अस्सवाइकुल मोर का एक हवाला, सुनन दारकुतनी 2 हवाले, इब्ने असाकिर 3 हवाले, और आल हजरत फाजिल बरेली का फतवा रिजविया 4 हवाले। अली शेर खुदा का दौरे खिलाफत है। खादिम ने अर्ज की, हुजूर खलीफा तो आपको होना चाहिए था, अबू बकर सिद्दीक कैसे खलीफा बन गए? आपने फरमाया जरा ये बताओ, जब मेरे आका की ज़ारी हयात के आखिरी अय्याम थे, आप बीमार थे, क्या अजान नहीं होती थी? उसने कहा होती थी। आपने फरमाया फिर हुजूर किसके, मैं मौजूद था? उन्होंने कहा हाँ तुम मौजूद थे। तो क्या हुजूर ने मेरे मुतल्लिक हुक्म दिया कि मुसल्ले पे खड़ा किया जाए? आपने फरमाया बताओ, आका नामदार ज़ारी हयात से मौजूद, अजान हो गई, आका ने ये नहीं कहा अली जमात कराए, बल्कि कहा मुरू अबा बकरिन फलयुसल्लि बिन्नास, मेरे अबू बकर को हुक्म दो मेरे मुसल्ले पे खड़ा होकर जमात कराओ। फिर लिख लें दिलों में अली शेर खुदा का जुमला। क्या जुमला फरमाते हैं? फलम्मा कुबिज़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब आका का विसाल हो गया, नजरना फी उमूरिना, हमने अपने अमर में गौर किया, फख्तरना ले दुनियाना मन रदियहु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ले दीनना, हमने अपने अमूर में गौर किया और आका ने जिसको हमारे दीन का इमाम बनाया था, हमने उसको दुनिया का इमाम बना दिया हो। लफ्ज अली के क्या है? आका ने जिसको हमारे दीन का इमाम बनाया था, हमने उसको दुनिया का इमाम बना दिया। मुसल्ले इमामत पे खड़ा करना जो सियासी खलीफा है, जमात कराना, मुसल्ले पे खड़ा होना, ये सियासत की बात है या दीन की बात है, रूहानियत की बात है? फिर तवज्जो फरमाइए, फरमाते हैं फबाशाना अबा बकर, फिर हमने अबू बकर की बैत की। फरमाते हैं फकाना लिज़ालिक अहलन, और इस खिलाफत के हजरत अबू बकर अहल थे। फरमाते लम यख्तलिफ मिन्ना अहदुन, हम में से किसी एक ने भी सिद्दीक की खिलाफत का इनकार नहीं किया। और फरमाते हैं फअद्दैतु इला अबी बकरिन हक्कहू, हमने अबू बकर पर कोई एहसान नहीं किया, बल्कि हमने तो उनको उनका हक दिया है। फिर तवज्जो फरमाइए, रूहानी और तलबा और उलमा के लिए अर्ज करूंगा, रूहानी खलीफा इस हवाले से हजरत मुजद्दिद मिल्लत शाह अहमद रजा खान क्या फरमाते हैं? आप फरमाते हैं कि जो नबी होता है वो भी वली होता है, और इस उम्मत में गौस अकबर कौन है? हमारे आका खुद गौस अकबर। फिर जब विलायत उम्मत में चली तो फरमाया सबसे पहला गौस अगर कोई है तो सैयदना अबू बकर सिद्दीक। फिर जब उन वो पर्दा फरमा गए, दूसरा गौस अगर कोई है तो उमर फारूक है। जब वो पर्दा फरमा गए, तीसरा गौस अगर कोई है तो उस्मान गनी है। जब वो पर्दा फरमा गए, चौथा गौस अगर कोई है तो अली शेर खुदा है। जब वो पर्दा फरमा गए, पांचवा गौस अगर कोई है तो इमाम हसन है। फरमाते हैं ये सिलसिला इसी तरह चलता रहा हत्ता कि हसन अस्करी तक पहुंचा, वो गौस रहे। उनके बाद गौस आज़म अब्दुल कादिर जीलानी गौस बने। फिर इमाम मेहदी के आने तक शेख अब्दुल कादिर जीलानी की गौसियत का दौर रहेगा। तो जब अबू बकर सिद्दीक गौस भी हैं, मेरे आका ने खुद मुसल्ला इमामत पे खड़ा भी किया है, तो फिर ये तफरीक सियासी और रूहानी खलीफे की जो इजाद बंदा न कहूं तो क्या कहूं? फिर जरा सैयदना सिद्दीक अकबर से उनका अकीदा न पूछ लूं। मेरे आका ने फरमाया सिद्दीक तेरी जिंदगी की ख्वाहिश क्या है? अर्ज करते हैं हुजूर मेरी जिंदगी की 3 ख्वाहिशें हैं। पहली ख्वाहिश ये है कि मेरा सारा माल आपके कदमों पे कुर्बान हो जाए, कि मेरी बेटी का आपसे निकाह हो जाए, और तीसरी ख्वाहिश ये है अन नज़रो इला वजह रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या रसूल अल्लाह आपका चेहरा हो, सिद्दीक की आंखें हो, आप बैठे रहे मैं दीदार करता रहूं। फिर मेरा चिश्ती ज़ौक़ है, उर्दू शायर आया, उसने कहा रिंदों के लिए मैखाने की हर रस्म इबादत होती है, रिंदों के लिए मैखाने की हर रस्म इबादत होती है, दिलबर को बिठा के पेश नजर चेहरे की ज़ियारत होती है।
फिर पंजाबी का भी अपना टेस्ट है। ख्वाजा मियां मोहम्मद साहब खड़ी शरीफ, कई बार हाजिरी का शर्फ हासिल हुआ, मैं तो समझता हूँ बुलाते ही वही हैं। तो फरमाते हैं जी करदा है सोने हर वेले अन नजरो इला वजह रसूलिल्लाह, जी करदा है सोने हर वेले तेन कोल बिठा के मैं तकदा रवां, लू लू में रखियां हो जावे मोहताज न मैं एक अख्तर। फिर जरा ख्वाजा फरीद से तर्जमा न करा दूं। आप फरमाते हैं साईं पुछया असहाब कनू दस दुनिया ते केड़ी चीज होवे, साईं पुछया असहाब कनू दस दुनिया ते केड़ी चीज होवे, सिद्दीक आखिया कुर्बान थी मां तेरी दीद होवे मेरी ईद होवे, बई न कोई गुफ्त शुनीद होवे। फिर लोग तो असहाब और अहले बैत की लड़ाइयां लग कराते रहते हैं जिंदगी भर। वो खादिम साहब कहा करते थे कुश्तियां करवाते हैं, लेकिन जरा सहाबा से अहले बैत की बात ना पूछ ले। फिर किससे पूछे? सैयदना सिद्दीक अकबर से। आप फरमाते हैं फल्लज़ी नफ्सी बेयदिही, ये बुखारी की हदीस है, लकराबतु रसूलिल्लाह अहब्बु इलैया अन असिला मिन कराबती। फरमाते हैं मुझे रब की कसम है, मुझे अपने घर वालों की निस्बत कमली वाले के घर वाले ज्यादा महबूब हैं। एक हदीस दूसरी भी बुखारी में है, फरमा उरकुबू मुहम्मदन फी अहले बैतिही, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आहल के बारे में हुजूर के तल्लुक का लिहाज रखना है। ये नहीं है कि उनकी गुस्ताखी करने लगो, जब भी उनकी आल के मुतालिक बात करने लगो पहले सोचो कि आल किसकी है। तीसरी हदीस ये भी बुखारी में है, अबू बकर सिद्दीक ने असर की जमात कराई, बाहर निकले, अली शेर खुदा साथ है, वल हसन जल अबान जल अबो मासिबियान, इमाम हसन बच्चों के साथ खेल रहे थे। फहमलहु अला आतिकिही, जूतों समेत सिद्दीक अकबर ने अपने कंधों पे उठा लिया। खलीफतुल मुस्लिमीन, खलीफा, अजीम हुक्मरान, और हुजूर के नवासे को जूतों समेत अपने कपड़ों के मैले होने की फिक्र न की, कंधों पे उठा लिया। और बड़ा हसीन जुमला बोल रहा, बे अबी शबीहुन बिन नबी वला शबीहुन बे अली। फरमाते हैं मेरा बाप आप पर कुर्बान हो, तेरी तो सारी सूरत ही कमली वाले से मिलती है, अली से तो नहीं मिलती, तेरी तो सारी सूरत कमली वाले आकर से मिलती है। और फिर सिद्दीक का कमाल क्या है कि जान भी मेरे आका के नाम पे कुर्बान की, माल भी कुर्बान किया, तसव्वुर और तखय्युल का किबला भी आका की जात को बनाया। कैसे? आपने सुना होगा, मशहूर वाकयात हैं कि गुज़वे तबूक का मौका मेरे आका ने फरमाया मन जहद जैशुल उसरत फलहुल जन्नह, जो मेरे मुश्किल के वक्त के लश्कर का सामान देगा मैं जन्नत की गारंटी अता फरमाऊंगा। सिद्दीक घर गए, घर का सारा माल इकट्ठा किया, तन के कपड़े उतारे, कंबल लपेटा, कांटों से सिया, सामान की गठरी बना के मेरे आका के कदमों में आ गया। मेरे आका ने यह नहीं कहा कि मेरे लिए क्या लाए हो, बड़ा खूबसूरत जुमला है, ये नहीं कहा कि मेरे लिए क्या लाए, फरमाया माँ अब कहता ले अहले का, सिद्दीक घर वालों के लिए क्या छोड़ के आए हो। अब आशिक मुस्तफ़ा का जवाब सुनो, कहते हैं अब कह तो लहुमुल्लाह व रसूलहू, घर जा खुदा छोड़ के आया हूँ या मोहम्मद मुस्तफ़ा छोड़ के आया हूँ। परवाने को शमा, बुलबुल को है फूल बस, सिद्दीक के लिए है खुदा का रसूल बस। फिर नात का शेर है मुझे बहुत पसंद है कि दर्द आलाम के मारे हुए क्या देते हैं, हम तो बस उनकी निगाहों को दुआ देते हैं। अरे अक्ल वालों के नसीबों में कहां ज़ौक़े जुनू इश्क वाले हैं जो घर बार लुटा देते हैं। थोड़ी देर गुजरी जिब्रील आ गया, ये सीरत हल्बिया में मौजूद है। जिब्रील भी कंबल लपेट के कांटों से सी के वही लिबास पहन के आ रहा है। मेरे आका ने फरमाया जिब्रील ये लिबास कैसा है? जिब्रील ने अर्ज किया आपके गुलाम अबू बकर के कंबल लपेटने वाली अदा आपके रब को इतनी पसंद आई है, ऐलान किया है कि फरिश्ता मुझे राजी करना चाहता है, सिद्दीक वाला लिबास पहन लो। और अगला जुमला बड़ा काबिल तवज्जो है, अल्लाह फरमाता है सिद्दीक को मेरा सलाम पहुंचा दे और पूछे अंतरादिन अला फकरे का हाजाम साखितुन, सब कुछ मेरे नबी के नाम पे निछावर तो किया है, जरा ये बता अल्लाह से राजी हो के नाराज? मुझे को हाजी दिखाएं, कारी दिखाएं, गाजी दिखाएं, मुजाहिद दिखाएं कि अल्लाह सलाम भेजे और पूछे बंदे राजी हो के नाराज, अल्लाह से राजी हो के नाराज। दुनिया रब को राजी करती है, रब गुलाम मुस्तफ़ा आशिक मुस्तफ़ा को राजी कर रहा है। फिर डॉक्टर इकबाल ने इसकी बड़ी वजाहत की, कहता खुदी को कर बुलंद इतना हर तकदीर से पहले कि खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या।
फिर जान पेश की, कई बार पेश की। वो गार वाला वाक़या आपने सुना है। और ऐलान नबूवत का तीसरा चौथा साल, सिर्फ 39 शख्स मुसलमान हुए। सिद्दीक अकबर ने कहा जी आज तबलीग होगी बरसरेआम मस्जिद हराम में। मेरे आका ने फरमाया हम थोड़े हैं तादाद में, काफिर झगड़ा करेंगे, लड़ाई करेंगे। सिद्दीक ने जब ज्यादा जोर दिया, मेरे आका ने फरमाया चलिए। अब मेरे आका की सदारत है, चंद सहाबा का इज्तिमा है, सिद्दीक खतीब हैं, तौहीद और रिसालत का बयान किया। काफिरों ने मारना शुरू किया, मार मार के लहूलुहान कर दिया। सिद्दीक बेहोश हो गए। उनके घर वाले चादर में बेहोशी की हालत में उठा के ले गए। सुबह के बेहोश हुए, शाम को होश आया। उधर जब काफिर मार रहे थे, सिद्दीक की नजर चेहरे मुस्तफा पे थी। और मेरा विजदान कहता, सिद्दीक कहते होंगे कुछ कहंदी ये दुनिया कहंदी रहे, पर झात सजन दी पैंदी रहे, दीद होंदी रहे खल लेंदी रहे, मज़ाजार दी दीद मैं चखदा रवां, नहीं तेरे नजारे दिल भरदा, तेनू तकदा रवां एहो जी करदा, रहे सामने चेहरा मुर्शिद दा, चाहे सूली ते मैं लटकदा रवां। सुबह के बेहोश हुए, शाम को होश आया। माँ भी कलमा उसने नहीं पढ़ा। माँ ने कान सिद्दीक के मुंह के करीब किया, लब हिल रहे थे। माँ जब कान करीब करती है, आवाज आती है कि जरा ये बताओ मेरे महबूब का क्या हाल है। माँ कहती उसी के नाम पे इतना इस मकाम पे पहुंचे हो, जख्मी और बेहोश, फिर उसी का ख्याल है। आपने फरमाया वल्लाहि मा अज़ूक़ु तामन वला अशरबु शराबन हत्ता अरा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाते हैं मुझे रब की कसम है, मुझ पे खाना भी हराम है, पीना भी हराम है, जब तक वो दुआ के घोड़े की ज़ियारत नहीं कर लूं। चुनांचे माँ ने कहा जाओ। फिर दो आदमियों के कांधों पे सिद्दीक जख्मी, खून खून, हाथ रख के दरबार मुस्तफा में आ रहे हैं। जब आए मेरे आका खुद रोने लगे, खड़े हो गए। सिद्दीक को सीने से लगाया। शायर कहता इश्क वालो इश्क में ऐसा असर पैदा करो, इश्क वालो इश्क में ऐसा असर पैदा करो, हुसैन खुद मजबूर हो जाए तुमको मनाने के लिए। चुनांचे मेरे आका ने सीने से लगाया, तसल्ली दी सिद्दीक को। सिद्दीक ने जान कई दफा पेश की। फिर सिद्दीक के तसव्वुर और तखय्युल का क़िबला भी आका की जात हुआ करती थी। टाइम काफी हो चुका है, इन्हीं अल्फाज पे इजाजत। व आखिर दामन अल्हम्दुलिल्लाह।